हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रेन बाइट्स। आज हम लोग इंटरनेट रेट का लेक्चर नंबर 3 कवर करने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे लेक्चर नंबर 1 और 2 इस वीडियो के नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, करना मत भूलिए, क्योंकि जानते ही हैं बिजनेस ही बिजनेस। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। फर्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिटेलर। दोस्तों मैं आपको इस जो लेक्चर है इसमें हम लोग ये टाइप्स ऑफ रिटेलर होते हैं उसी को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। टाइप्स ऑफ फर्स्ट जो आता है आइटिनरेंट रिटेलर, और उसके बाद आता है फिक्स ऑफ रिटेलर। मैंने आपको बताया था फिक्स ऑफ रिटेलर के हिसाब से क्लासिफाई होते हैं दो टाइप में। वो हैं आइटिनरेंट मीन्स जिसके पास कोई फिक्स शॉप नहीं रहता है, इधर उधर घूमते रहते हैं गुड्स को कस्टमर के सर्च में। और फिक्स शॉप रिटेलर वो होते हैं जिनके पास फिक्स शॉप होती है और वहीं से वो गुड्स को सेल करते हैं, कस्टमर उनके पास जाते हैं, ना कि ये कस्टमर के पास आते हैं। तो चलिए देखते हैं आइटिनरेंट रिटेलर को डिटेल में। आइटिनरेंट रिटेलर Itinerant retailer are those retailers who do not have fixed shop. They move from place to place in search of customers and sell their goods. मैंने दोस्तों आपको जैसा कि बताया, इनके पास कोई फिक्स शॉप नहीं रहता है और ये इधर से उधर स्ट्रीट टू स्ट्रीट घूमते रहते हैं कस्टमर के सर्च में। फीचर्स ऑफ आइटिनरेंट रिटेलर मीन्स जो आइटिनरेंट रिटेलर होता है उसके कुछ फीचर होते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर, तो इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी आ गई। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मान लीजिए कोई भी एग्जाम में आ गया फीचर लिखने के लिए, तो आपको नहीं आ रहा है, तो आइटिनरेंट रिटेलर है तो उसमें पहली टॉपिक आप डाल सकते हैं कि वो क्रेडिट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं। पहली टॉपिक एकदम डाल सकते हैं, सही हो जाएगा। वो ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, ये भी डाल सकते हैं। उनको चीप रहता है उनका गुड्स अदर्स सेलर्स के मुकाबले, और वो गुड्स को इधर उनके पास कोई फिक्स प्लेस नहीं रहता है। और दोस्तों ऐसे ही आप 4 टॉपिक बना के डाल देंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और एक और पांचवा भी डाल सकते हैं कि ये क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं। हो गया दोस्तों 5 टॉपिक। ये बहुत ईजी है, इसको आप सारे आइटिनरेंट रिटेलर जितने भी टाइप है उसमें डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं फीचर्स की तरफ। फर्स्ट फीचर है दीज आर दोज टाइप ऑफ रिटेलर हु डोंट हैव फिक्स शॉप। मीन्स ऐसे रिटेलर होते हैं जिनके पास कोई फिक्स शॉप नहीं रहता है। आपने घर के अपने बगल में देखा होगा कोई स्टोर रहता है उसके पास फिक्स शॉप रहता है, लेकिन आप मार्केट में जाएंगे, बिजी पब्लिक एरिया में जाएंगे, जैसे ट्रांसपोर्ट रेलवे स्टेशन हो, तो वहाँ पर देखेंगे तो आदमी लोग बैग में ठेले पे कहीं भी गुड्स को लेकर घूमते रहते हैं, बोलते रहते हैं बेट ले लो सब्जी ले लो, ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं सब। तो वो सब आइटिनरेंट रिटेलर में आते हैं। उसके बाद आता है दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ कस्टमर। मैंने दोस्तों आपको बताया कि इनके पास कोई फिक्स शॉप नहीं रहता, इधर उधर गुड्स कस्टमर को के सर्च में इधर से उधर घूमते रहते हैं। जनरली दे सेल आइटम ऑफ डेली यूज। दोस्तों ये जो होते हैं अपने सर पे गुड्स को ले ढोते हैं, तो आइटम डेली यूज के ही गुड्स को बेचेंगे। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई आइटिनरेंट रिटेलर है ब्रांडेड गुड्स बेचना शुरू कर देगा, तब तो कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि ब्रांडेड गुड्स को सब कोई बड़े बड़े शॉप से खरीदना प्रीफर करता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक है दीज एंड आल्सो नोन एज मोबाइल वेंडर्स। ये मोबाइल वेंडर्स होते हैं, मीन्स इनको मोबाइल वेंडर्स के भी नाम से जाना जाता है। मोबाइल का मतलब होता है जो घूमता, और वेंडर्स वही इधर उधर घूमने वाले, मीन्स इनके पास कोई फिक्स शॉप ना हो, इधर उधर घूम कर गुड्स को सेल करें। अब दोस्तों हम लोग को आते हैं, ये थोड़ी टॉपिक बड़ी होने वाली है तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ आइटिनरेंट रिटेलर। फर्स्ट टाइप आता है हॉकर्स एंड पेडलर्स। सेकेंड आता है पीरियडिक मार्केट ट्रेडर्स। थर्ड आता है स्ट्रीट ट्रेडर्स। उसके बाद आता है चीप जैक्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं इन चारों टॉपिक को मैं बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करूंगा। आपको मैं की पॉइंट बता ही दिया हूँ कि ये पॉइंट आप हर आइटिनरेंट रिटेलर में डाल दीजिएगा, जो जो मैंने आपको बताई थी इस आइटिनरेंट रिटेलर को स्टार्ट करने से पहले। तो फर्स्ट जो आता है हमारा हॉकर्स एंड पेडलर्स। हॉकर्स एंड पेडलर्स दोस्तों मैं आपको बता दूं, हॉकर्स वो होते हैं जो गुड्स को अपने
कोई एनिमल हो गया या कोई मान लीजिए ठेला आपने देखा ही होगा, उस पर गुड्स को सब्जी लेकर घूमते रहते हैं गलियों में, वही हॉकर्स होते हैं। हॉकर्स कैरी द प्रोडक्ट थ्रू एनिमल ऑफ, सॉरी यहाँ पे ऑन रहेगा, ऑन एनिमल्स। और ठेला, ठेला आपको पता ही होगा दोस्तों, ठेला क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है पेडलर्स कैरी द प्रोडक्ट ऑन देयर हेड इन बैग, सॉरी दोस्तों, जो पेडलर्स होते हैं गुड्स को अपने हेड पे या फिर बैग में कैरी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा बेल्ट वेल्ट बेचने वाले आते हैं तो गुड्स बैग पूरा लाते रहेंगे पीछे और गुड्स को चिल्लाते चिल्लाते जाएंगे, बेल्ट ले लो बेल्ट ले लो, यही सब पेडलर्स होते हैं। उसके बाद है दे मूव इन स्ट्रीट इन सर्च ऑफ कस्टमर्स, ये गलियों में सड़कों पे इधर उधर घूमते रहते हैं गुड्स को सॉरी दोस्तों, कस्टमर को सर्च करने के लिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक तरफ, वो है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हॉकर्स एंड पेडलर्स के फीचर्स की तरफ। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था कि आप क्या क्या इन लोगों में डाल सकते हैं। मान लीजिए जितने भी टाइप रिटेल इन लोगों के फीचर याद नहीं हो रहे हैं तो आप पहले फीचर ये डाल सकते हैं, ये क्रेडिट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करते हैं, मीन्स आपको उधारी पे सामान नहीं देते हैं। पहला टॉपिक सब में डाल दीजिएगा। ये ब्रांडेड गुड्स नहीं बेचते हैं, ये चीप गुड्स बेचते हैं, ये इधर एक के बाद कोई फिक्स शॉप नहीं रहता है, ये कस्टमर के सर्च में इधर उधर घूमते रहते हैं। 5 पॉइंट हो गया ना दोस्तों, ये आप एग्ज़ाम में डाल दीजिएगा, कोई भी काट नहीं सकता क्योंकि ये सभी में रूल अप्लाई होता है। लेकिन चलिए और भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसके अलावा भी, अगर ये भी याद हो गया तो और भी बढ़िया है। तो चलिए देखते हैं दे जनरली सेल लोकल आइटम प्रोडक्ट्स। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये लोकल आइटम प्रोडक्ट बहुत बेचते हैं, जैसे कि मान लीजिए डेली यूज का प्रोडक्ट है, जैसे ब्रश हो गया, मिस सर्फ हो गया, ये सब बेचते हैं जो डेली यूज में आता है हमारे। दे डोंट सेल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया ये ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बेचते। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट ये बेचना शुरू कर देंगे तब तो कोई गुड्स खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि भरोसा नहीं रहेगा लोगों के ऊपर, क्योंकि गुड्स ऐसे ये अक्सर जानते ही हैं ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ पे थोड़ा पुअर्टी होता है, इसलिए वहाँ पे गुड्स ऐसे गुड्स ले जाते हैं जो पुअर लोग अफोर्ड कर सकें, इसलिए। दे डोंट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, मैंने आपको बताया कि क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देते हैं क्योंकि इधर उधर घूमते रहते हैं और किसी का जान पहचान लोग का नहीं रहता है किसी से भी, इसलिए प्रोडक्ट फैसिलिटी नहीं देते हैं। दे प्रोवाइड द गुड्स एट आवर डोर स्टेप, ये जो हॉकर्स हैं पेडलर्स होते हैं आपने देखा होगा हमारे दरवाजे पे नॉक कर कर के सेल करते हैं, भैया बेल्ट चाहिए, भैया ये चाहिए, भैया वो चाहिए, सब ऐसे करके सेल करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स आपको नाम से पता चल रहा है, पीरियोडिक मतलब टाइम, एक टाइम में जो मार्केट पे ट्रेड करता है उसको पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर बोलते हैं। चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन देते हैं। दीज आर ट्रेडर्स हु ओपन देयर शॉप ऑन स्पेशल ओकेजन, ये ऐसे शॉप होते हैं जो किसी स्पेशल ओकेजन पे ओपन होते हैं। जैसे मान लीजिए दिवाली आ जाता है तो आपने अपने घरों के आसपास देखा होगा कि पूरे दिवाली पटाखे के दुकान, पूरे गुलाल के दुकान, मिठाई के दुकान पूरा खुल जाते हैं, पूरे लाइन बाई लाइन। होली आता है तो रंगों के पिचकारियाँ सब बिकना शुरू हो जाती हैं। वैसे ही ये जो दुकान होती हैं ओकेजन के हिसाब से खुलती रहती हैं, ये डेली ओपन नहीं रहती हैं। चलिए इनको फीचर पढ़ते हैं। दे डोंट हैव फिक्स शॉप, मैंने आपको बताया दे डोंट हैव फिक्स शॉप क्योंकि ये भी ओकेजनल होते हैं। दे ओपन ऑन सम स्पेशल ओकेजन, मैंने आपको बताया कि ये कोई विशेष कार्यक्रम बताया तभी खोलते हैं, जैसे कोई त्यौहार आ जाता है या फिर कोई संडे मार्केट, मंडे मार्केट, आपने ये नाम सुना ही होगा, तो उन्हीं दिनों में ये अपने गुड्स को सेल करते हैं। दे सेल आइटम ऑफ रिटेल ओकेजन। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ये तो बहुत सिंपल टॉपिक रहता है, क्योंकि आपको मैं बता दूं ये लिखा है, मान लीजिए कोई होली है, अब कोई दिवाली के प्रोडक्ट बेचेगा तो उसका सेल तो होगा नहीं, इसलिए उसको ओकेजन से रिलेटेड ही सामान बेचना होगा। मीन्स दिवाली है तो पटाखे, क्रैकर्स, यही सब सेल करना पड़ेगा उसको। दे डोंट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया क्रेडिट फैसिलिटी नहीं दे सकते क्योंकि इनके पास कोई रिलेशन नहीं बनता है, क्योंकि एक फिक्स रहता ही नहीं है।
आज कहीं और कल कहीं और, तो कौन क्या जानेगा किसको क्रेडिट देना है। दे डिस्प्ले द गुड्स ऑन टेम्परेरी फ्रेम। दोस्तों आपने देखा होगा कि ये जो पूरे गुड्स को सजा देते हैं और एकदम बिल्डिंग की तरह बना बना के सजा के रखते हैं, ये पूरे फ्रेम पे लगा के रख देते हैं। दोस्तों हम लोग उसके बाद पढ़ने वाले हैं स्ट्रीट ट्रेडर। स्ट्रीट ट्रेडर क्या होता है दोस्तों, आपको नाम से पता चला कि जो स्ट्रीट पे इधर उधर घूमते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, दीज आर द ट्रेडर्स हु डिस्प्ले देयर गुड्स इन बिजी पब्लिक एरिया। दोस्तों आपने रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे देखा होगा दोस्तों, लोग अपने हाथों में बैगों पे सामान बेचते रहते हैं जो उस चीज़ से रिलेटेड होता है। मीन्स ट्रेन, रेलवे स्टेशन में खाने का, पानी, फूड सप्लाई, चादर, ये सब बेचते रहते हैं। तो चलिए फीचर की तरफ बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपने बीच पे गया होगा, बीच पे आपने देखा होगा कि जो मीन्स वहाँ पे जो सेलर रहते हैं बीच के रिलेटेड ही प्रोडक्ट बेचते हैं। फीचर फर्स्ट फीचर है दिस सेल द गुड्स रिलेटेड टू एरिया। मैंने आपको बता ही दिया, जैसे एरिया रहेगा उसी के हिसाब से वो बेचेंगे। अब कोई बीच पे जाके सब्जी रोटी बेचेगा तब तो काम नहीं चलेगा, इसलिए उसको उस चीज़ से देखकर बेचना चाहिए। दीज आर मोस्टली अवेलेबल इन बीजी पब्लिक एरिया। ये जो होते हैं बीजी पब्लिक एरिया में होते हैं, बस वो जहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है। ऐसा नहीं कि जाकर कोई सुनसान एरिया में जाकर लगा दे तब तो उसका सेल हो जाएगा भाई, साल लग जाएंगे और 2 सेल कर देगा, मैं उसको गारंटी देता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं थर्ड, जो है दे जनरली सेल चीप प्रोडक्ट। ये आपको पता है वो ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं जो थोड़ा सस्ते रहते हैं कि कस्टमर अफोर्ड कर सकते हैं। और जानते हैं इनका प्रोडक्ट की क्वालिटी ये होती है कि 1 दिन चलाएंगे, 2 दिन चलाएंगे, उसके बाद तीसरे दिन ये कबाड़ खाने के पास ही रहता है, इसलिए थोड़ा चीप बेचते हैं ये सब। दे डोंट प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। मैंने आपको बता दिया कि पॉइंट सभी में आप लिख सकते हैं, अप्लाई होगा। चीप जैक्स। चीप जैक्स क्या होते हैं चलिए देखते हैं। दियर शॉप वुड डिस्प्ले देयर गुड्स ऑन टेम्परेरी फ्रेम इन फ्रंट ऑफ एनी फिक्स शॉप। और दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने मार्केट में गए होंगे, तो मार्केट में देखा कोई फिक्स शॉप रहता है, तो उसके सामने बहुत से कंपनी के जो बाइक पे ला कर खड़े हो जाते हैं, वीआई, वोडाफोन सब लगा खड़े हो जाते हैं और अपना सेलिंग करते हैं, यही चीप जैक होते हैं। चलिए तो इन लोग का फीचर पढ़ लेते हैं। चलिए दे सेल हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ये घर के प्रोडक्ट बेचते हैं, जैसे बर्तन हो गया, कपड़े हो गया, यही सब बेचते हैं जनरली। दे जनरल से चीप प्रोडक्ट्स, ये जानते हैं सस्ते प्रोडक्ट सब बेचते हैं। ये आइटिनरेंट का ऐसा फीचर है कि जनरल अप्लाई होता है सभी में। दे शिफ्ट फ्रॉम लोकेलिटी टू लोकेलिटी इन सर्च ऑफ कस्टमर। इनको जहाँ कस्टमर ज़्यादा मिलेगा वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं, कोई फिक्स एरिया नहीं रहता है। सम फिक्स शॉप ओनर चार्ज मनी फॉर अलाउिंग देम टू सेल गुड्स इन फ्रंट ऑफ शॉप। ये तो भाई लगेगा ही, क्योंकि मान लीजिए आप हमारे ही फिक्स शॉप है, अब हमारे ही कोई सामने आकर गुड्स बेचेगा तो उसको फ्री में थोड़े ही बेचने देंगे, तो कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा हमारे सामने दुकान पे लगाने के लिए, इसलिए ये टैक्स देते हैं थोड़ा बहुत फिक्स शॉप को। अब दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं फिक्स ऑफ रिटेलर। फिक्स ऑफ रिटेलर मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ रिटेलर में 2 रिटेलर होते हैं, एक आइटिनरेंट होता है, एक फिक्स ऑफ रिटेलर। चलिए फिक्स ऑफ रिटेलर पढ़ते हैं। द रिटेलर्स हु है फिक्स ऑफ इज कॉल्ड फिक्स ऑफ रिटेलर। मीन्स जिसके पास फिक्स दुकान, मीन्स के पास कोई दुकान रहती है, घर में बना रहता है, फिक्स रहता है, वो कहीं इधर उधर जाता नहीं है, तो इसलिए इसको फिक्स ऑफ बोलते हैं। दोस्तों इसमें बहुत सारे फीचर हैं, तो मैं आपको 1-2 फीचर बता देता हूँ जो सभी में अप्लाई होता है। ये अक्सर ये भी उतने ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। ये स्मॉल स्केल के जो शॉप होते हैं ये उतने ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं। तो चलिए मैं आपको आगे बताऊंगा ट्रिक याद करने का। दे डू नॉट मूव इन सर्च ऑफ कस्टमर्स वाइल द कस्टमर कम टू देयर शॉप। आपको जानते हैं इन लोगों का फिक्स शॉप रहता है, तो ये कस्टमर के सर्च में दुकान लेकर तो घूमेंगे नहीं दोस्तों, क्योंकि कस्टमर घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि दुकान उठा ही नहीं पाएंगे। और जो कस्टमर रहता है गुड्स के सर्च में इनके पास आता है। मैंने आपको बताया फिक्स शॉप रिटेलर डिवाइडेड इनटू कैटेगरी। जो पहला है स्मॉल स्केल फिक्स शॉप और लार्ज स्केल फिक्स शॉप। स्मॉल स्केल फिक्स शॉप नाम से पता चला है, जिसमें जो छोटी छोटी दुकानें रहती हैं अपने घर के आसपास में, जो छोटी मोटी दुकानें मिल जाती हैं वो स्मॉल स्केल में आती हैं।
और जो बड़ी बड़ी दुकानें रहती हैं, जैसे मान लीजिए जी मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, ये सब बड़े बड़े जो शॉप्स हैं ये लार्ज स्केल में आते हैं। स्मॉल स्केल फिक्स शॉप आर दोज टाइप ऑफ मोस्टली अवेलेबल इन रेजिडेंटल एरिया एंड सेल डेली रिक्वायरमेंट आइटम। ये वहाँ पे रेजिडेंटली एरिया में अवेलेबल आते हैं और जो रोज़ के वस्तुएं हैं रिक्वायरमेंट होने वाली उन्हीं को बेचते हैं। अब नहीं तो मान लीजिए कोई रेजिडेंटल एरिया में लगाकर कार बेचना शुरू कर देगा भाई, तो उसकी बिक्री हो भाई, क्योंकि वो वहाँ पे वैसा एरिया ही नहीं है वैसे गुड्स को सेल करने का। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो है इसके टाइप कितने होते हैं। SSR मीन्स स्मॉल स्केल रिटेल शॉप, शॉर्ट में ही एक्सप्लेन लिखे हैं। तो पहला जो होता है वो है जनरल स्टोर, उसके बाद आता है स्पेशलिटी स्टोर, उसके बाद आता है स्ट्रीट शॉपिंग, उसके बाद आता है सेकेंड हैंड शॉप। मैं आपको इन चारों को एक्सप्लेन करके शॉर्ट में बताऊंगा और ट्रिक बताऊंगा क्या आप इसको कौन से पॉइंट है जो सभी में आप डाल सकते हैं। मैं आपको बता दूँ एक पहला पॉइंट ये है कि आप दे है फिक्स शॉप मीन्स इनके पास फिक्स शॉप रहता है, ये पहले एक टॉपिक सभी में डाल सकते हैं। मोस्टली दे प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, ये भी डाल सकते हैं, सभी में लागू हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। जनरल स्टोर क्या होता है। जनरल आप नाम से ही पता चल रहा है कि मीन्स डेली रिक्वायरमेंट। जनरल का मतलब होता है जो दिन के जो अंदर साधारण वस्तुएं हैं जो दिन में यूज होती है उन्हीं को जनरल बोला जाता है। तो चलिए जनरल स्टोर देखते हैं। दीज आर नोन एज जनरल स्टोर बिकॉज दे सेल आइटम ऑफ डेली रिक्वायर। ये ऐसे गुड्स बेचते हैं जो रोज़ यूज होते हैं, जैसे आपका ऑयल हो गया, शुगर हो गया, नमक हो गया, ये सब गुड्स बेचते हैं। चलिए तब फीचर की तरफ बढ़ते हैं। दीज आर द शॉप हु है फिक्स प्लेस ऑफ सेल। ये तो आप सभी में डाल सकते हैं क्योंकि फिक्स शॉप पढ़ रहे हैं हम, तो दे है फिक्स प्लेस टू सेल। दे ट्राई टू क्रिएट पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर। ये तो आपको गए होंगे दुकान पे तो आपको पता ही चलता है, क्योंकि कस्टमर रहते हैं बहुत अच्छे से रिलेशन बना के रखते हैं अपने कस्टमर से, ताकि उनका कस्टमर कहीं भाग ना जाए। जैसा कि आप मान लीजिए अगर कोई दुकानदार है आपसे बहुत इज्जत से पेश आता है, तो आप एक और दुकानदार है उसके पास उसके नज़दीक है तो वो थोड़ा खड़ूस है, तो अगर वो सही से नहीं बोलता है तो आप कौन सा प्रीफर करेंगे, क्योंकि वो नज़दीक है लेकिन जो थोड़ा सा आप उसको आगे बढ़ के जो सही से बोलते हैं वहाँ से गुड्स लेना प्रीफर करेंगे, क्योंकि उसका नेचर सही है, वो सही से बात करता है, वो आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगा। उसके बाद कहते हैं दे सेल आइटम ऑफ डेली यूजेज। वही जो डेली रिक्वायरमेंट में यूज होता है, जैसे ऑयल हो गया, नमक हो गया, यही सब बेचते रहते हैं ये सब। दे प्रोवाइड क्रेडिट एंड होम डिलीवरी फैसिलिटी टू देयर रेगुलर कस्टमर। ये तो पॉइंट नोट करने वाली बात है, क्योंकि ये क्रेडिट वैसे किसी को नहीं देते थे, न्यू पर्सन क्रेडिट तो बिल्कुल नहीं देंगे। मैंने आपको बताया कि कुछ ही रिटेलर होते हैं जो अपने पर्सनल सेलर्स को ही, पर्सनल कस्टमर्स को ही देते हैं ये सब फीचर्स। उसके बाद आता है सम टाइम दे आल्सो स्टोर ब्रांडेड। आपको जो ये जो मैंने आपको शॉप बताए इनमें कभी कल आप देखेंगे ना तो ब्रांडेड प्रोडक्ट भी सेल रहते हैं, जैसे कि कोई ब्रांडेड नाइक का शूज किसी शॉप के पास अवेलेबल हो जाता है, एडिडास का क्लॉथ अवेलेबल हो गया, ये सब कभी कल अवेलेबल हो जाता है। स्पेशलिटी शॉप, स्पेशलिटी नाम से पता चला कि स्पेशल किसी चीज़ में एक स्पेशलाइज होती है। तो चलिए इसकी डिफिनेशन मीन्स ऐसे ही शॉप होते हैं जो किसी एक चीज़ में डील करता है। ये शॉप विच डील इन वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मीन्स मान लीजिए कोई कपड़ा बेचा है तो कपड़ा ही बेचेगा, मेडिसिन के दुकान देखे होंगे वो स्पेशलिटी शॉप में आती है। चलिए तो इसके फीचर्स भी पढ़ते हैं हम लोग। फीचर्स दे है फिक्स प्लेस ऑफ सेलिंग। इनका सेल करने का जो प्लेस रहता है वो फिक्स रहता है, इधर उधर घूमते नहीं रहते हैं। दे डील इन वन लाइन प्रोडक्ट। ये एक ही लाइन के प्रोडक्ट में डील करते हैं इधर। मीन्स मान लीजिए कोई कपड़ा बेच रहा है तो कपड़ा ही बेचेगा, वो मेडिसिन भी नहीं बेचना शुरू कर देगा, बस एक ही लाइन में। दीज आर मोस्टली अवेलेबल इन मार्केट एरियाज। ये अक्सर रेजिडेंटली एरिया में नहीं अवेलेबल रहेंगे, ऐसे एरिया में अवेलेबल रहेंगे जहाँ लोग मार्केट करने आते हैं, तो मार्केट एरिया में अवेलेबल रहते हैं। दी है लार्ज वैरायटी इन वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मान लीजिए कोई कपड़ा का डील कर रहा है तो इस यहाँ पे आप कपड़े के
बहुत सी वैरायटी पा जाएंगे, जैसे इन सारे जितने भी गुड्स के आइटम होते हैं, जैसे नाइक, एडिडास, सारे गुड्स की क्वालिटी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्ट्रीट शॉप, दोस्तों ये जो स्ट्रीट शॉप होता है, चीप जैक मैंने आपको बताया है कि चीप जैक क्या होता है, उन्हीं के सिमिलर होता है एकदम, बस उनका डिफरेंस ये होता है कि इनके पास फिक्स शॉप होता है। दीज आर द शॉप विच आर सिमिलर टू चीप जैक बट ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर फिक्स शॉप टू। तो चलिए इसके फीचर्स तब पढ़ते हैं। दीज आर मोस्टली अवेलेबल इन द बिजी पब्लिक एरिया, जैसा कि चीप जैक भी बिजी पब्लिक एरिया में अवेलेबल रहता है, यह भी बिजी पब्लिक एरिया में अवेलेबल रहते हैं, लेकिन इनके पास फिक्स शॉप रहता है। दे हैव लिमिटेड स्पेस, फिक्स शॉप है, बिजी पब्लिक एरिया है, तो आप यहाँ पे पूरा कोई बड़ा सा मॉल तो खोल नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ पे छोटा सा ही आपको एरिया मिलता है और उसी में आपको सारे गुड्स को मैनेज करना रहता है, कैसे रखना है, कहाँ हैंडल करना है, ये सब उसी स्पेस में करना रहता है। दे डील इन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर एरिया, ये अप्लाई होता है, क्योंकि मान लीजिए रेलवे स्टेशन पे अगर आप रेलवे स्टेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट नहीं बेचेंगे तो वो गुड्स की सेल ही नहीं होगी, इसलिए आपको रिलेटेड गुड्स ये बेचते हैं। नाउ दे सेल इम्पोर्टेड आइटम, अब तो जो रेलवे स्टेशन पे देखेंगे तो आप मीन्स जो बाहर से इम्पोर्टेड गुड रहते हैं, वाटर बॉटल, वो भी सब ये सब बेचते रहते हैं। जैसे किनले हो गया, ये भी सब आपको रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा, जो कि इम्पोर्टेड गुड्स हैं। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं ये क्या। सेकंड शॉप, सेकंड शॉप वो होती है दोस्तों जो सेकेंड हैंड सामान का नाम तो आपने सुना ही होगा, सेकेंड हैंड सामान वही होता है जो सेकेंड शॉप से मिलता है। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन, दीज आर शॉप विच डील इन यूज्ड और ओल्ड प्रोडक्ट, मीन्स सेकेंड हैंड शॉप वो होता है जो गुड्स को, जो ऐसे गुड्स को बेचता है जो यूज हो चुके हैं और पुराने हो चुके हैं। आपने तो मीन्स ये बहुत ही आपको नॉर्मली मिल जाता है, क्योंकि लोग आपको सेकेंड हैंड सामान यूज किया हुआ दे सकते हैं, वह भी कम दाम में। चलिए फीचर की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट फीचर है इसका ये है, जनरली दे प्राइस इज लोअर देन एज कम्पेयर टू न्यू प्रोडक्ट। ये भैया तो आपको मिलेगा ही हर जगह, क्योंकि अब नया प्रोडक्ट और ओल्ड प्रोडक्ट एक ही दाम का बेचना शुरू कर देगा तब तो कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि न्यू प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहती है, इसलिए हमेशा इन लोग की थोड़ी प्राइस कम करके बेचते हैं ताकि कम कस्टमर्स खरीद सकें। दे बाय द गुड्स फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट ऑक्शन, आपने वहाँ अपना बड़े शहर में जाएंगे तो यहाँ पे ऑक्शन होता है, प्राइवेट और पब्लिकली जहाँ गुड्स को बेचा जाता है। मान लीजिए कोई बड़े बड़े आदमी इंसान आते हैं, कोई बढ़िया काम करके गए रहते हैं, तो उन लोग के सारे गुड्स जो बच्चे रहते हैं, ऐसा काम करो तुम्हारा भी एक दिन कुछ बिक जाए, इस कपड़ा जो पहने उसकी कीमत 1 से 1 करोड़ हो जाए टाइम के बाद। तो यही सब होता है यहाँ पे, जो गुड्स होते हैं सभी को खरीद लेते हैं ये उन लोगों से और बेचना ये शुरू कर देते हैं। तो थर्ड टॉपिक है दे सेल द यूज, अरे भाई ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये यूज गुड बेचते हैं, ऐसे गुड्स बेचते हैं जिनका यूज हुआ रहता है, मीन्स नया नहीं मिलता है। द मेन टारगेट आर दोज कस्टमर हुई सर्च ऑफ यूज प्रोडक्ट, इनके मेन टारगेट ऐसे कस्टमर होते हैं उनको ऐसा गुड्स चाहिए, ऐसे गुड्स के सर्च में रहते हैं जो यूज प्रोडक्ट बेचते हैं। मान लीजिए एक आप अब दोस्तों ये आम बात हो गया, मान लीजिए ये यहाँ पे मनी की बात नहीं आती है कि कोई न्यू शॉप मीन्स कोई सेकेंड हैंड शॉप यूज कर रहा है तो वो गरीब है, ऐसा नहीं है दोस्तों। मान लीजिए अगर कोई रिच पर्सन भी है तो वो अभी सेकेंड हैंड शॉप का यूटिलाइज करता है। मान लीजिए कोई किताब है, आपको उसको एक पेपर के लिए बस पढ़ना है, तो आप उसको क्या प्रीफर करेंगे? अब न्यू लेंगे, उस किताब की दाम 1,000 है न्यू में, और उसको ओल्ड में आपको 500 में मिल जाएगी, तो आप ओल्ड प्रीफर करिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड करेंगे तो आपको एग्जाम आपका काम भी हो जाएगा, मनी भी सेव हो जाएगा और वो बुक भी आपके पास रहेगी। अब यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदने की बात नहीं आती, यहाँ पे जो आप खरीद सकते हैं खरीदिए पुराने में ही, अगर काम हो सकता है उसको पुराने में ही करिए, सेव मनी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलेंगे आपसे अपने चौथे लेक्चर में, तो गुड बाय।